राजू एक छोटे से घर में अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता है। उसके पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा है। उसमें ही वह खेती करके अपना गुजारा करता है। गांव के सभी किसान खेतों में फसल लगाए। राजू भी अपने खेतों में आलू की फसल लगाया था। सभी गांव के किसान खुश थे क्योंकि सभी की फसल अच्छे थे, क्योंकि सभी लोग ने बहुत मेहनत किए थे। कुछ ही दिनों में फसल निकलने वाला था। तभी अचानक बादल गरजने लगा और जोरों की बारिश शुरू हो गई। सारे किसान खेतों में ही अपना अपना फसल छोड़कर घर भाग गए। सब यही सोच रहे थे कि बारिश जल्द ही खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बारिश पूरी रात होते ही रह गया। अगले दिन किसान जब खेतों में जाते हैं तो सारे फसल बर्बाद हो चुके थे। सभी किसान के साथ साथ राजू की भी फसल बर्बाद हो चुकी थी। बस कुछ ही आलू बचे थे जो 10 दिनों तक काम आ सकता था। वही लेकर राजू घर जाता है। देखो रामा, हम सारे गांव वालों की फसल बर्बाद हो गई है। अब कैसे गुजारा होगा? देखिए, अब चिंता मत करिए, हम कुछ और सोचेंगे। तभी रामा कहती है, क्यों ना हम बचे हुए आलू से समोसे का दुकान करें। बारिश में लोगों को बहुत पसंद आएगा। लेकिन रामा, अगर समोसे नहीं बिके तो क्या करेंगे? देखिए, इसके सिवा हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ठीक है। अगले दिन से रामा घर पर समोसा बनाती है। राजू उसे बाजार में बेचने ले जाता है। राजू की समोसे बहुत अच्छा था, इसलिए सारे समोसे बिक गए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। राजू का कमाया हुआ पैसा सब घर के कामों में खर्च हो जाता है। अब समोसा बनाने के लिए पैसा ही नहीं था। तब राजू गांव के सेठ के पास जाता है, उनसे कुछ पैसा उधार मांगने के लिए। सेठ लालची था। वह कर्ज के बदले उसका जमीन गिरवी रख लेता है। फिर राजू अपना समोसे का काम शुरू कर देता है। अब राजू कुछ दिन में ज़्यादा पैसा कमा चुका था, इसलिए वह खेत में फिर से फसल लगा दिया। इस बार फसल बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन यह बात सेठ को मंजूर नहीं था, क्योंकि राजू का फसल बेच जाता तो सेठ का कर्ज चुक जाता। इसलिए सेठ राजू का फसल बर्बाद करने का फैसला किया और रात को राजू के खेत में कीड़ों को लेकर पहुंच गया। तभी राजू देख लेता है। फिर सारे गांव वालों को बुलाकर सेठ के कारनामों को दिखाता है। देखिए, सेठ मेरा फसल बर्बाद करना चाहते हैं, क्योंकि मैं इनका पैसा ना दे सकूं, ताकि यह मेरा खेत रख लें। यह बात सारे गांव वाले मान गए और लालची सेठ को गांव से निकाल दिया। फिर सारे गांव वाले अपने अपने खेतों में फसल उगाते और खुशी खुशी रहने लगे।